नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर गुंडू में आप लोगों का स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोग सीखे थे कंपनी बनाना, कंपनी को सुधारना, यदि उसमें कुछ गलती हो गया तो उसको सुधारना, कंपनी का बैकअप निकालना, कंपनी को छुपाना इत्यादि बहुत सारे काम सीखे थे। इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे लेजर बनाने के लिए। तो लेजर बनाने के लिए तो लेजर होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो लेजर मतलब होता है खाता। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का आपका दुकान में खाता रहेगा, ठीक है, तो उसमें खाता में आप लिख सकते हैं कि इस व्यक्ति का इतना उधारी है, इतना इसने जमा किया है, उसका टोटल आप डिटेल देख सकते हैं। उनका जितना भी नगद खरीद बिक्री हो या तो किसी भी संबंध से उसका कितना जमा किया है, कितना खरीदा है, कितना उधारी है, इस टाइप से आप सारे उसका ट्रांजैक्शन को आप देख पाते हैं लेजर की सहायता से। तो बिना लेजर की सहायता से हम टैली में किसी का भी हम लोग डिटेल नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेजर बनाने के लिए सीखते हैं। तो लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी बना लेना है। कंपनी बनाने के बाद आपको अकाउंट्स इन्फो वाले इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको आना है लेजर पर। देखिए ग्रुप दूसरा ऑप्शन है लेजर। लेजर में आपको इसमें क्लिक करना है। लेजर में आने के बाद देखिए आपको दो टाइप का ऑप्शन मिलेगा। पहला है सिंगल लेजर, दूसरा है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में भी 3 प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। और मल्टीपल लेजर में भी 3 टाइप का ऑप्शन मिल रहा है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्विट से आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अभी सिंगल लेजर बना लेते हैं। सिंगल लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट में आप बना सकते हैं। यदि किसी बनाया हुआ को आप देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले से आप देख सकते हैं। और यदि आप बनाए कुछ लेजर, उसमें यदि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या किसी भी कारण से आप उसमें सुधार या परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अल्टर में आना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, फिर हम लोग सुधारने भी सीखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके बनाते हैं। क्रिएट में जैसे हम लोग इंटर करते हैं वैसे यहाँ पर नेम ऑफ लेजर, लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर नेम, यहाँ पर लेजर मतलब खाता का नाम लिख देना है और उसका अंडर आप लोग को इसमें चुन लेना है। तो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग परचेज अकाउंट वाले लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर टाइप कर लेना है आपको PURCHASE, परचेज, ACCOUNT, परचेज अकाउंट। इसका आपको इंटर प्रेस करना है। एनालिसिस आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस फिर से इंटर दबा देना है। अब आपको इस अंडर पर ध्यान देना होगा। तो अंडर में परचेज अकाउंट का अंडर परचेज अकाउंट होता है, क्योंकि खरीदने वाला खाता को खरीदने वाला खाता के अंतर्गत रखा जाता है, इसीलिए हम लोग इसका परचेज अकाउंट का अंडर रखेंगे परचेज अकाउंट। इसीलिए आपको पी दबा देना है। पी दबाने के बाद आप परचेज अकाउंट पे इंटर करिएगा, फिर इंटर करिएगा, फिर इंटर दबाइएगा। ये आपका एक लेजर बन चुका है। अब जो भी बना हुआ है लेजर को आपको यदि देखना है तो ESC बटन से आप पीछे हट सकते हैं। देखना चाहते हैं आप डिस्प्ले पे आइए और उसके बाद इंटर करिए। देखिए सबसे पहले हम लोग का लेजर प्रत्येक कंपनी जब बनाइएगा उसके बाद 2 लेजर पहले से ही बना हुआ रहता है, पहला कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए हम लोग अभी बनाए थे परचेज अकाउंट, जैसे इसमें इंटर करते हैं देखिए हम लोग का दिख रहा है लेजर, ठीक है। लेकिन इसमें यदि कोई मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो उसको हम लोग लेजर को अल्टर से हम लोग सुधार सकते हैं इसमें से। तो हम लोग को कोई गलती नहीं हुआ इसलिए नहीं सुधारते हैं, हम लोग अभी बनाते हैं। अब सीखते हैं दूसरा लेजर। हम लोग सीखते हैं सेल्स अकाउंट, SALES, सेल्स, ACCOUNT, सेल्स अकाउंट। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। एनालिसिस में कुछ नहीं लिखना है, इंटर दबाना है। अंडर में आपको सेल्स के लिए S दबा देना है और यहाँ पर चुनना है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का अंडर सेल्स अकाउंट होता है, क्योंकि खरीदने वाला खाता को खरीदने वाला खाता में रखते थे जिस तरह, उसी तरह बेचने वाला खाता को बेचने वाला खाता में रखा जाता है। सेल्स अकाउंट पे इंटर कर देना है आपको। अब हम लोग कुछ और आगे बनाते हैं, जैसे कि कस्टमर वाला खाता, सप्लायर वाला खाता। तो कस्टमर वाला खाता के लिए कोई भी नाम चुन लेते हैं। चलिए हम लोग राम एंड कंपनी चुन लेते हैं। अब कोई भी आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यहाँ पर सप्लायर है कि ये कस्टमर है। तो चलिए कस्टमर है तो कस्टमर लिख दीजिए, ब्रैकेट करके ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब आपको इंटर दबाना है। एनालिसिस में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको फिर से इंटर दबाना है। आपको अंडर पर आना है। अंडर में आने के बाद आपको यहाँ पर राम एंड कंपनी कस्टमर है तो कोई भी कस्टमर का अंडर होता है सैलरी डेप्टर, वो होता है ग्राहक वाला खाता है जिसको लेनदार बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सैलरी डेप्टर का शुरू होता है S से, तो S दबा देते हैं और S वाले सारा लेजर आ जा रहा है। तो हम लोग का लेना है यहाँ पर सैलरी डेप्टर ले लेते हैं। अब इसके बाद आप चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं एड्रेस, स्टेट ले लेते हैं और पिन कोड डाल देते हैं, ठीक है। पेन नंबर और सेल्स टैक्स नंबर अभी नहीं डालते हैं, अब इंटर दबा के आपको आगे बढ़ जाना है।
इस तरह हम लोग कस्टमर वाला खाता बनाए, उसी तरह हम लोग सप्लायर वाला खाता बनाते हैं। उसके लिए आपको कोई भी नाम लिख लेना, जो भी सप्लायर का नाम होगा। श्याम एंड कंपनी सप्लायर। ब्रैकेट क्लोज कर देना, इंटर करना है। आपको एनालिसिस में कुछ नहीं लिखना है, आपको फिर से अंडर पे आना है और यहाँ पर चुनना होगा आपको सेंट्री क्रेडिटर। किसी भी सप्लायर वाला खाता का अंडर होता है सेंट्री क्रेडिटर, मतलब वो क्या होता है, दुकान वाला खाता, जो देनदार होता है, जो वस्तु देता है, इसलिए हम लोग सेंट्री क्रेडिटर ले लेते हैं और यहाँ पर उनका डिटेल भर देते हैं। आपको पेन आईटी नंबर और सेल्स टैक्स नंबर में अभी नहीं भरते हैं हम लोग, अभी इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। इस तरह हम लोग अभी 4 लेजर बना चुके हैं, उस तरह हम लोग आगे में भी और लेजर बनाते हैं। आगे में लेजर बनाने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, चलिए हम लोग लिखते हैं अब रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट का अंडर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी भी तरह का दुकान में जो भी खर्च हुआ उसका खर्च का विवरण हम लोग इनडायरेक्ट रूप से करते हैं, इसलिए हम लोग उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है अप्रत्यक्ष खर्च। तो रेंट अकाउंट का अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग को यहाँ पर आई प्रेस करना है। आई दबाने के बाद देखिएगा आई वाला बहुत सारा ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये हम लोग का रेंट अकाउंट बन चुका है। उसी तरह हम लोग सैलरी अकाउंट बनाते हैं, SALARY सैलरी अकाउंट, ACCOUNT। इंटर दबाना है, इंटर दबाना है। सैलरी अकाउंट का भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि जो भी हम लोग का दुकान से सैलरी देते हैं वो हम लोग का पूंजी से देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखते हैं। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है, इंटर दबाना है, इंटर दबाना है और इसको पूरा एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं आगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। इंटर दबाना, इंटर दबाना। अब अंडर में आपको इनडायरेक्ट इनकम्स रख लेना है, क्योंकि डिस्काउंट जो भी आप जैसे दुकान वाला से जो भी आप डिस्काउंट मांगोगे वो आपका दुकान वाला देगा, वो क्या होगा, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम पर आएगा, अप्रत्यक्ष आय पर आएगा। इसीलिए इसको आय दबाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स इसमें क्लिक करते हैं, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सीखते हैं हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट ALLOWED डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसका अंडर हम लोग रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि यह भी अप्रत्यक्ष खर्च के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख लेते हैं। इसके बाद बनाते हैं हम लोग टी एंड कॉफ़ी अकाउंट। इसका भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि जो भी दुकान से हम लोग खर्च करेंगे चाय कॉफ़ी के रूप में वो हम लोग का अपना पूंजी से लगेगा, इसीलिए उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको लिखना होगा आगे परचेज रिटर्न अकाउंट का खाता बनाते हैं, PURCHAS परचेज रिटर्न अकाउंट, RETURN रिटर्न अकाउंट, ACCOUNT। ये हम लोग बना लिए परचेज रिटर्न अकाउंट। इसके बाद इसका भी अंडर हम लोग को ध्यान देना होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट का अंतर्गत होगा परचेज अकाउंट, क्योंकि खरीदने वाला कोई भी खाता है उसको हम लोग खरीदने वाला खाता के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए हम लोग P दबाते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं परचेज अकाउंट, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है इसको आपको। इस तरह हम लोग फेयर एंड इंश्योरेंस अकाउंट का बनाते हैं, FAIR फेयर इंश्योरेंस। इसका अंडर को ध्यान देते हैं, फेयर एंड इंश्योरेंस अकाउंट का अंडर होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष खर्च। इसके आगे बनाते हैं हम लोग ड्राइंग अकाउंट, DRAWING ड्राइंग अकाउंट, ACCOUNT ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट का अर्थ होता है कोई भी पेंटिंग वाला खाता, जो भी पेंटिंग वाला खाता है उसको हम लोग को पूंजी द्वारा लगता है,
इसीलिए उसका अर्थ होगा कैपिटल अकाउंट, उसका अंडर होगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सी दबाते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट, इंटर करते हैं। अब आप एड्रेस डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अभी हम लोग नहीं डालते हैं, इसको इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके आगे बनाते हैं हम लोग बैंक अकाउंट। किसी भी तरह का बैंक अकाउंट का खाता हो तो उसको आप लोग उसका अंडर बैंक अकाउंट ही होता है, इसको आप लोग का हमेशा याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर अंडर ले लेते हैं, बी दबाते हैं और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन होगा, तो बैंक अकाउंट रख लेते हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहते तो आप यहाँ पर खाता नंबर भी डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, स्टेट पिन कोड डाल सकते हैं, पर हम लोग अभी नहीं डालते हैं क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं लेजर बनाने। इस टाइप का हम लोग इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, उसके बाद है यहाँ पर एक तो बैड डेब्ट अकाउंट। बैड डेब्ट अकाउंट का अर्थ होता है डूबा हुआ धन का खाता। जो भी डूबा हुआ धन का खाता रहेगा वो आपका पूंजी से लगेगा, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। इसलिए आपको आय दबा देना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद बनाते हैं हम लोग बिल पेबल अकाउंट। इसका अंडर हम लोग रखते हैं करंट लिएबिलिटीज, क्योंकि बिल पेबल मतलब बिल चुकाने योग्य खाता। जो भी चुकाने योग्य खाता होगा वह हम लोग का दायित्व बनेगा, वर्तमान दायित्व, इसीलिए इसका अंडर रखें करंट लिएबिलिटीज। इसलिए आपको सी दबाना है और यहाँ पर ले लेना है करंट लिएबिलिटीज। आपको इंटर करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह हम लोग लेजर बनाने सीख चुके हैं। लेजर को हम लोग देखने भी सीखे, डिस्प्ले से हम लोग लेजर देख सकते हैं। जो भी बनाए थे देखिए, इधर हम लोग का सारा ऑप्शन इसमें आ जाता है, बनाया गया सारा लेजर दिखता है। इस टाइप से हम लोग अल्टर से सुधार भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बनाते हैं लेजर, थोड़ा गलत कर देते हैं उसका स्पेलिंग को और उसका हम लोग सुधारने के लिए सीखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, चलिए हम लोग यहाँ पर एक खाता बना लेते हैं। हम लोग एक खाता बनाते हैं कोई भी नाम से, चलिए हम लोग बना लेते हैं। एक खाता बनाए, लेकिन हम लोग इसमें स्पेलिंग को हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। जो भी सप्लायर होगा उसका अंडर होता है सेंट्री क्रेडिटर, इसलिए आपको एस प्रेस करना है, इससे सेंट्री क्रेडिटर ले लेते हैं। अब इसको इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको एड्रेस यहाँ से चुन लेते हैं। अब हम लोग इस खाता बना चुके हैं। अब इस खाता को हम लोग यदि बना लिए गलत और इसको हम लोग सुधारना चाहते हैं तो लेजर में आके आपको अल्टर में आना होगा। देखिए, इस अकाउंट में जो भी हम लोग बनाए थे उसका स्पेलिंग मिस्टेक दिख रहा है आपको, तो इसको आपको बस इसमें आपको इंटर प्रेस करना है और जो भी आपका मिस्टेक है उसको आपको सुधार लेना है। ये हम लोग को सुधार लिए हैं। इसके बाद आपको इंटर करते हैं, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये हम लोग का इसमें सुधार लिए। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हम लोग क्रिएट से नया हम लोग लेजर बना सकते हैं, डिस्प्ले से देख सकते हैं और अल्टर से किसी भी बनाए गए लेजर को सुधार सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।